गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं विगत वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं विभिन्न सब्सिडरीज के और डीजीएमएस के गेट के क्वेश्चंस, यहां तक कि माइनिंग इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसकी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके सामने सॉल्यूशन को देते जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो एनसीएल एनएलसी के कैंडिडेट्स जो नेवली लिग्नाइट के फॉर्म भरे हुए हैं या जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, ये जिसके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल के वीडियो सीरीज को देखते हुए आप तैयारी कर रहे होंगे। आप उनकी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते जाए। फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं लेके आया हूं हॉट होल ब्लास्टिंग। हॉट होल कैसे होती है फ्रेंड्स? जब आप ओपन कास्ट माइन का कोल बेंच को एक्सपोज करने के लिए, ये कोल बेंच है जिसके ऊपर जो है सरफेस से ये 100 मीटर के डेप्थ पर है और इसमें जो है फायर है यानी आग लगी हुई है। किसी कारण से भी आग लगी हुई है उसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये फायर है। तो उस केस में इसके ऊपर जो रॉक होगी, ये रॉक का लेयर जैसे जैसे ऊपर की ओर ज्यादा जाएगा वैसे वैसे हीट का जो प्रोपगेशन का जो रेट होगा, हीट प्रोपगेशन रेट क्या होते जाएगा? मिनिमाइज होते जाएगा। मिनिमाइज द रेट ऑफ हीट प्रोपगेशन। कहने का मतलब कि जो कंडेंसेशन से हीट प्रोपगेट होगी उसकी रेट कम होती जाएगी। तो लेकिन इसके जस्ट एबव वाली अगर कोल बेंच, यहां से आप फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं, ये आपने एक कोल बेंच बनाया, दूसरी कोल बेंच बनाया और ये जो है आप तीसरी कोल बेंच बना दिया। तो यहां पर इस रॉक का जो यहां पर जो बेंच बनेगी, यहां वाली जो बेंच बनेगी जस्ट एबव द कोल सीम वाली जो बेंच होगी, इसके लिए विशेष प्रिकॉशंस बरतने की जरूरत होती है। यहां तक कि जो फायर में हम लोग ब्लास्टिंग नहीं करते हैं, जब कोल बेंच हमारी जो एक्सपोज्ड है, ये जो कोल बेंच है एक्सपोज्ड कहलाएगी, एक्सपोज्ड कोल बेंच कहलाएगी। अब इसमें आप लोग होल लगाते हैं तो ये होल जो होगी हॉट होल कहलाएगी। ये जो होल होगी हॉट होल कहलाएगी, जिसका टेम्परेचर आप एज ए शॉर्ट फायर डिप्लॉय होंगे, आप लोग किए जाएंगे एनसीएल और एनएलसी के जो माइंस हैं उसमें, या फिर जो डीजीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने तैयारी में इस होल का टेम्परेचर मेजरमेंट कंटिन्यूअस इसमें आप करते हैं। हॉट होल की ब्लास्टिंग में पहली प्रिकॉशन है कि टेम्परेचर पहली प्रिकॉशन, इसको हम लोग अभी इंक्लूड ना करें, लेकिन यहाँ पर हॉट होल के कारण से जो प्रीमेचर ब्लास्टिंग होने की संभावना रहती है, प्रीमेचर ब्लास्टिंग यानी कि समय के पहले ब्लास्टिंग। तो यहाँ पर हम लोग जो है जो प्रिकॉशंस की बात करते हैं, चलिए इसी में लिख लेते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट and their recording done by thermocouple, दूसरा थर्मोसेटिंग, तीसरा थर्मोपाइल।
तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट का काम और रिकॉर्डिंग का काम थर्मोकपल, थर्मोसेटिंग, थर्मोपाइल से करते हैं, ताकि इसकी जितने भी होल है जो आप इसके बेंच के ऊपर होल लगाए हैं उसकी कंटिन्यूअस मेजरमेंट करते हैं। अब जब तक जो है इसकी टेम्परेचर 80 डिग्री से बिलो नहीं हो जाती, 80 डिग्री से जब तक बिलो टेम्परेचर नहीं, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर नहीं हो जाती, तब तक उसको हम लोग चार्जिंग नहीं करते। इसकी प्रिकॉशंस में हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ये हो गई हॉट होल के संबंध में। और इसके अलावा हम लोग जो है इसमें हाई एक्सप्लोसिव, ये आपने देख लिया, ये हाई एक्सप्लोसिव जो होती है एसएमएस को हम लोग प्रिफर करते हैं। एक्सप्लोसिव जो है एसएमएस को प्रिफर की जाती है। इसमें हम लोग जो डीएफ प्रिफर की जाती है, डीएफ प्रिफर की जाती है, नॉन रेडेड को प्रिफर नहीं किया जाता। इसमें हम लोग जो है ये कहते हैं कि चार्जिंग का काम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर करते हैं। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होल की ओर, ताकि और हाई टेम्परेचर तक पहुंचते उसकी जो टेम्परेचर डिक्रीज होने का जो टाइम और मिल जाए और वो जो है कम टेम्परेचर हो जाए। और यहाँ पर हम लोग जो है प्रिकॉशंस की बात जब करते हैं तो ये कहते हैं कि जो हॉट होल है वो हॉट होल का टेम्परेचर का मेजरमेंट करते समय हम लोग ये जो है इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग लो की अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव चार्ज, लो की अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव चार्ज करते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशंस जो हम लोग हॉट होल में लेते हैं वो जो है, और हम लोग इसका शेयर कर रहे हैं वीडियो स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो जो विगत वर्ष के उसके क्वेश्चंस को देखते हैं जिस संबंध में आई हुई है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी जिसको मैं और क्लियर विजन कर देता हूं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चंस दिखाई दे रही है। ये क्वेश्चन नंबर जो 28 जिसको आप पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया था, अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है जिसको पढ़ते हैं। विच, मेरे कर्सर के साथ फ्रेंड्स अपनी नजर को मूव करिए। विच कंपाउंड इज एडेड इन HANFO, यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिए कि हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल विथ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव, यानी कि कौन सी कंपाउंड को अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव के साथ ऐड करके इसकी काहे के लिए इंप्रूविंग इट्स इफेक्टिवनेस इन ब्लास्टिंग प्रोसेस में इसकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए इसमें हैवी ANFO जो है मिक्सिंग की जाती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है सिलिका जेल, ऑप्शन सी दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी दिया हुआ है सोडियम नाइट्रेट और ऑप्शन ई दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर ये आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं कि हैवी ANFO बनाने के लिए कौन सी इसमें कंपाउंड ऐड की जाती है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन SME एंड SMS, साइट मिक्स इमल्सन एंड साइट मिक्स्ड स्लरी। एक्सप्लोसिव के बीच में मेन डिफरेंस क्या है ये बतानी है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन ए कहता है SME इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि होमोजीनियस कंपोजिशन, बट SMS इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये बात सही है। जो SME जो होता है साइट मिक्स्ड इमल्सन जो होता है वो होमोजीनियस कंपोजिशन होता है, यानी कि पार्टिकल टू पार्टिकल एवरी प्लेस पर, एवरी पार्ट पर जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, जबकि SMS में डेंसिटी
डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होती है, डिफरेंट पार्ट ऑफ एक्सप्लोसिव पर डिफरेंट होती है। बी नंबर में एसएमई गिव्स हाई पीएफडीएफ, पीएफडीएफ जो है एसएमई हाई मिलती है कंपेयर द एसएमएस, ये भी बात सही है। सी एसएमई गिव्स सेटिस्फैक्टरी ब्लास्टिंग, एसएमई जो है सेटिस्फैक्टरी ब्लास्टिंग देती है देन एसएमएस, तो ये भी बात सही है। डी नंबर एसएमई इज ऑल्सो फाउंड इन कार्ट्रिज, एसएमई जो है कार्ट्रिज के फॉर्म में भी मिलती है बट एसएमएस ओनली इन स्लरी फॉर्म में मिलती है, तो ये भी बात सही है। ऑल दी एबव, तो यहाँ पर जो है ऑल दी एबव आंसर सही होगी। क्वेश्चन नंबर 30 को आपने ये ई नंबर टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, इनमें से किस टाइप का एक्सप्लोसिव फेस सेपरेशन में भी डेवलप्ड आफ्टर चार्जिंग ऑफ द शॉर्ट होल, शॉर्ट होल का चार्जिंग करने के बाद इसमें से कौन सी प्रकार की एक्सप्लोसिव है जो कि जिसका फेस सेपरेशन हो जाता है। फेस सेपरेशन मतलब कि सॉलिड लिक्विड से अलग होना, तो सॉलिड लिक्विड से अलग होना कौन सी एक्सप्लोसिव में होती है, तो ए पावर जेल, बी गन पाउडर, सी एसएमएस, डी एसएमई, ई जो है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर फेस सेपरेशन सॉलिड और लिक्विड से अलग हो जाता है, लिक्विड होल शॉर्ट होल में ऊपर हो जाती है और सॉलिड जो है नीचे बढ़ जाता है। ये एसएमएस की एक फेस सेपरेशन की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। तो आप जो है ऑप्शन सी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग चैप्टर के तहत ही जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपकी जो एग्जामिनेशन है, आपकी जो डिप्लॉयमेंट है, एग्जामिनेशन आपकी एक्सप्लोसिव और ब्लास्टिंग में प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि उसी से अधिकांशतः प्रश्न पूछी जाएगी और उसी के लिए आपको डिप्लॉय किया जाएगा। तो नोनेल जो है यहाँ पर क्या होती है उसके संबंध में एक प्रश्न पूछी थी, जिस पर मैं अपनी नोट्स आपके सामने पेश कर रहा हूं। नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग का एक नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम है इन विच डिटोनेटर इज ऑन सरफेस, जो कि सरफेस में इसकी डिटोनेटर रहती है। इन दिस सिस्टम डिटोनेटर गिव्स द शॉक वेव, इस सिस्टम में डिटोनेटर जो है शॉक वेव देता है टू द बूस्टर चार्ज, बूस्टर चार्ज को शॉक वेव देता है थ्रू नोनेल ट्यूब एंड बेस चार्ज एक्सप्लोड, नोनेल ट्यूब के थ्रू जो है बेस चार्ज जिससे जो है एक्सप्लोड हो जाता है। डायमीटर ऑफ नोनेल ट्यूब 4 mm होती है, इंटरनल लेयर कोटेड विथ PETN होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहां पर मैं आपको फिगर द्वारा याद कराने का प्रयास करता हूं फ्रेंड्स कि ये जो अपना नोनेल है, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, ये क्या होती है, मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि नोनेल जो होती है, या अभी आपने देखा भी पढ़ा भी कि ये जो है नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर होती है, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर होती है। इस ये जो डायमीटर होती है इसकी, आपने कहा कि 4 mm डायमीटर होती है, 4 mm डायमीटर होती है, और इसके इनर लेयर में PETN कोटेड होता है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है फ्रेंड्स कि PETN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्या चीज, मैं इधर वाला को भी मिटा देता हूं। PETN आप याद करने की कोशिश कीजिए, पेंटा इरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट। P फॉर पेंटा, ये P फॉर पेंटा हो गई, E फॉर पेंटा इरिथ्रिटॉल, T फॉर टेट्रा, N फॉर नाइट्रेट। तो पेंटा इरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, जो आप जो है समझ लिए होंगे, जो कि अंदर का जो लेयर होता है PETN कोटेड होता है, और ये शॉक वेव को डिटोनेटर से, यहाँ पे अगर डिटोनेटर है तो ये डिटोनेटर से शॉक वेव को लेता है, SHOCK, शॉक वेव, और शॉक वेव लेके ये पास करता है, और यहाँ पर बूस्टर चार्ज रहती है, ये जो है बूस्टर चार्ज रहती है। ये बूस्टर चार्ज के थ्रू जो है ये नोनेल ट्यूब, ये जो है नोनेल ट्यूब है, जिसको हम लोग कहते हैं नोनेल ट्यूब। तो नोनेल ट्यूब है जिसके थ्रू बूस्टर चार्ज एक्साइट होती है, और जो आपकी बेस चार्ज है,
वो एक्सप्लोड हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। ये शॉर्ट होल है। तो यहां पर आपने समझा कि नोनल क्या होती है। नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, जिसमें जो है डिटोनेटर के थ्रू शॉक वेव जाती है, और शॉक वेव ये नोनल ट्यूब के थ्रू जाती है। इसके अंदर PETN का स्मॉल अमाउंट 2 से 4% रहता है। इसके इनर लेयर कोटेड रहती है, और ये शॉक वेव पहुंचाती है बूस्टर चार्ज को। बूस्टर चार्ज एक्सप्लोड कर देती है बेस चार्ज को। इस तरह से जो है ब्लास्टिंग आप संपन्न करते हैं। ये हो गई नोनल। जिसकी अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में आप ये देख सकते हैं कि गिव इको फ्रेंडली ब्लास्टिंग। ये जो है इको फ्रेंडली ब्लास्टिंग देती है। इको फ्रेंडली ब्लास्टिंग मतलब लेस वाइब्रेशन, लेस एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर, यानी कि जब ब्लास्टिंग होती है तो लार्ज अमाउंट में प्रेशर जनरेट होती है हवा में, और यहाँ की प्रेशर जो होती है वो दूर तक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर तक ये जो हवा की प्रेशर है एयर ब्लास्ट के कारण से वो प्रेशराइज होती है, और 2 से 3 किलोमीटर दूर की भी जो है बिल्डिंग की कांच की खिड़कियां चटक जाती हैं। क्यों चटकती हैं? यही एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर के कारण से। एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर जो मैं आपको अभी यहां पर दिखा रहा था स्क्रीन में, तो एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर 37.505 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके संबंध में DGMS ने सर्कुलर निर्गत किया था। तो लेस एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर जो है होनी चाहिए, होती है किसके ब्लास्टिंग से? नोनल के ब्लास्टिंग, नोनल के यूज द्वारा ब्लास्टिंग से जब करते हैं। नो फ्लाई रॉक होती है, नो नॉइस होती है, यानी कि शोरगुल भी न के बराबर होती है, फ्लाई रॉक भी नहीं होती है जब नोनल सिस्टम से ब्लास्टिंग करते हैं। साथ ही एडवांटेज में फ्रेगमेंटेशन वेरी गुड, फ्रेगमेंटेशन बहुत अच्छा मिलती है, बिकॉज नो इलेक्ट्रिक करंट पास्ड इनटू दी होल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है, और प्रोसेस इज मोर सेफ हो जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास नहीं होने के चलते, और गेन भी होती है, बेटर PF पाउडर फैक्टर भी बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ आपने नोनल के बारे में जान लिया, जिससे आपको प्रश्न पूछ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग चैप्टर के तहत ही क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है। पायरोटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक चिप, पायरोटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक चिप एंड कैपेसिटर इज यूज्ड इन विच एसेसरीज? इनमें से कौन सी एसेसरीज में पायरोटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक चिप और कैपेसिटर का यूज किया जाता है? तो ये नंबर ब्लास्टवेयर सॉफ्टवेयर, ब्लास्ट डिजाइन तैयार करने में किया जाता है। आर्सिन्फो सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर पायरोटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल और कैपेसिटर का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कहता है कि विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर एक कंट्रोल ब्लास्टिंग की टेक्निक ही मानी जाती है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि नोनल में जैसा आपने एडवांटेज देखा था वो लगभग उससे बेटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर में हमको उससे बेटर जो है एडवांटेज मिलती है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी जो है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बस छांटनी है फ्रेंड्स आपको। ऑप्शन 1 बेटर सेटिस्फैक्टरी ब्लास्टिंग, very eco-friendly blasting, time interval between successive detonator only 1 millisecond. 4 number large variety are available up to 14,000. दे आर प्रोग्राम्ड एज पर साइट स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये जितने एडवांटेज है सभी इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर के एडवांटेज हैं फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन ए नॉट ट्रू कह रहा है, तो ऑप्शन ए तो ट्रू होगा, इसको टिक नहीं लगाइए। बी नंबर 2 और 3 कहता है, इसको भी टिक लगाइए, नहीं टिक लगाइए क्योंकि ये भी सही है। और सी नंबर 3 4 ये भी सही है। डी नंबर 4 ये भी सही है, जो कि कहता है 4 में लार्ज वेराइटी आर अवेलेबल अप टू दी 14,000। तो ये नो एनी एबव स्पेलिंग एबव की गलत हो गई है, थोड़ा सा उसको सुधार लेना है। तो यहां पर ऑप्शन ई को आप टिक लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर के संबंध में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर इको फ्रेंडली ब्लास्टिंग कराती है। 2 सक्सेसिव डिटोनेटर के बीच में मात्र 1 मिली सेकेंड का डिले इंटरवल होता है, और साइट स्पेसिफिक कंडीशन के अनुसार इसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं कि कितना 2 डिले के बीच में डिले इंटरवल रखनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 हुई जो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है
तो इन विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव देयर डेंसिटी ऑफ वेरिड पॉइंट डेंसिटी वेरिड टू पॉइंट वाटर रेजिस्टेंस लो नॉट फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर एंड फेस सेपरेशन अकर। तो इनमें से कौन सी टाइप की एक्सप्लोसिव है जिसकी डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसको सुधार लीजिएगा। देयर डेंसिटी ऑफ वेरिड नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर इसको आप सुधार सकते हैं। ये जो है ऑफ जो है डेंसिटी जो है ये जो है द डेंसिटी वेरिड फ्रॉम वेरिड पॉइंट टू पॉइंट वाटर रेजिस्टेंस लो नॉट फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर एंड फेस सेपरेशन अकर। कहने का मतलब कि ये जितनी जो प्रॉपर्टी दे रही है उसमें से किस एक्सप्लोसिव के लिए ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है SME यानी साइट मिक्स्ड इमल्सन, बी SMS यानी कि साइट मिक्स्ड स्लरी, सी नंबर कहता है बोथ। यहाँ पर फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको बोथ कर लीजिएगा। ए एंड बी इसको कर ही लेते हैं। ये हो गई बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो इनमें से जो SMS साइड मेट एक्सप्लोसिव है उसी के अंदर उसी की डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। वाटर रेजिस्टेंस वाटर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसमें कम होती है। ये होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म नहीं करती है, फेस सेपरेशन चार्जिंग के बाद हो जाती है। तो SMS एक्सप्लोसिव की ये प्रॉपर्टी दी हुई है पिरामिड। बी नंबर को टिक लगा सकते हैं आप। स्पेसर में बी यूज्ड इन विच टाइप ऑफ ब्लास्टिंग। स्पेसर कौन सा टाइप की ब्लास्टिंग में यूज की जाती है स्पेसर। ऑप्शन ए सेकेंडरी ब्लास्टिंग, ऑप्शन बी कंट्रोल ब्लास्टिंग, ऑप्शन सी ANFO ब्लास्टिंग, ऑप्शन डी डेक चार्जिंग। तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग क्या होती है फ्रेंड्स, जब आप ब्लास्टिंग करते हो और उसमें बोल्डर फॉर्मेशन होती है तो उसको ब्रेक करने के लिए जो ब्लास्टिंग इस्तेमाल की जाती है उसी को सेकेंडरी ब्लास्टिंग की जाती है कही जाती है। जबकि सेकेंडरी ब्लास्टिंग DGMS ने प्रोहिबिट कर दिया है। तो यहां पर सेकेंडरी ब्लास्टिंग के प्रकार में हम लोग देखते हैं कि जो आप लोग जान लीजिए कि पॉप शूटिंग यानी कि बोल्डर में स्मॉल होल ड्रिल करके स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव चार्ज करके जब ब्लास्ट करते हैं तो उसको पॉप शूटिंग कहते हैं। अब यहां पर होती है प्लास्टर शूटिंग। जो बोल्डर होती है उसके बोल्डर में जहां तहां गड्ढे होते हैं उस गड्ढे में आप स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइमिंग कार्ट्रिज रख करके उसके ऊपर मिट्टी आदि का लेप लगा करके जब आप उसको ब्लास्टिंग करने का काम करते हो तो वो प्लास्टर शूटिंग कहलाती है। और स्नेक ब्लास्टिंग जो तीसरी प्रकार है वो स्नेक ब्लास्टिंग। ये जो बोल्डर है इस बोल्डर के नीचे जब आप उसको देख करके प्राइमिंग कार्ट्रिज देख करके जब ब्लास्ट करते हो तो उसको स्नेक ब्लास्टिंग कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गई आपके सामने कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की जो प्रकार है वो है। तो फ्रेंड्स आप जो है मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे की वीडियो को मैं कंटिन्यू अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। साथ ही जो है नए कैंडिडेट होंगे तो आप बेल आइकन जरूर दबाइए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।